आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें तीन चार्जेस दिए गए हैं Q1, Q2 और Q3, जिनके ये मैग्नीट्यूड्स हैं और इनके पोजीशंस भी हमें दिए गए हैं कि ये कार्टेशियन सिस्टम में कहाँ पे प्लेस्ड हैं। तो ये हैं इनके रेस्पेक्टिव पोजीशंस। हमें बताना है पॉइंट P पे इन तीन चार्जेस का जो सिस्टम है इनकी वजह से पोटेंशियल। सो पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट। सो यहाँ पे अगर हम इन्फाइनाइट से इस पॉइंट P पे एक यूनिट चार्ज को मूव करेंगे तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये होगा इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो यहाँ पे वर्क डन करना पड़ेगा इन तीन चार्जेस की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी P पे, उसको अपोज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा कुछ। सो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन देखें, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखें, सो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है Q अपॉन 4 pi epsilon naught into R, where R is distance between the point charge and the point where we have to find the potential. Now 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 into 10 raised to the power 9 और Q हम इंडिविजुअल चार्जेस का लेंगे। नाउ ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो स्केलर क्वांटिटी है तो हम इन तीनों चार्जेस का इंडिविजुअल पोटेंशियल निकाल करके अगर ऐड कर दें तो हमें पूरे सिस्टम का पोटेंशियल मिल जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे V सिस्टम लिखें यानी पूरे सिस्टम का पोटेंशियल लिखें तो हमारे पास ये आएगा V1 प्लस V2 plus V3, where V1, V2 and V3 are the individual potentials due to these charges. तो यहाँ पे सपोज अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें, सो सपोज ये है हमारा पॉइंट Q1, ये है पॉइंट Q2 और ये है पॉइंट Q3। अब ये इनके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो ये स्केल के अकॉर्डिंग फिगर नहीं है, ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है। और ये सपोज हमारा ये है पॉइंट P। सो हमें ये डिस्टेंस नोन होना चाहिए, सपोज ये मैं इसे कह दूं R1, ये डिस्टेंस भी नोन होना चाहिए, ये इसे मैं कह रहा हूँ R2, और ये डिस्टेंस भी नोन होना चाहिए जो कि है R3। सो हमें सबसे पहले R1, R2 और R3 निकालने पड़ेंगे। सो हम ये कैसे निकाल सकते हैं? हम अगर R1 वेक्टर को देखें तो R1 वेक्टर क्या होगा? R1 वेक्टर होगा P वेक्टर माइनस Q1 वेक्टर। मैं अगर इस तरीके से देखूं तो अगर जो वेक्टर P का होगा और जो वेक्टर Q1 का होगा वही वेक्टर ये R1 वेक्टर, अगर इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से रहे तो ये वेक्टर होगा वो। सो P वेक्टर और Q1 वेक्टर मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इसे मैं अगर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में P वेक्टर देखूं तो ये आ जाएगा 1 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 1 k कैप। सिमिलरली Q1 वेक्टर अगर देखूं तो ये 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। Q2 वेक्टर देखूं तो ये इस पॉइंट B पे सिचुएटेड है, तो इस B का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। एंड सिमिलरली हम C का भी यानी Q3 का भी वेक्टर निकाल सकते हैं। सो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे R1 वेक्टर लिखें तो R1 वेक्टर क्या आ जाएगा? P वेक्टर हमारा आएगा i कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप, और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम Q1 वेक्टर जो कि होगा 0 i प्लस 0 j प्लस 0 k। तो ये हमारे पास फाइनली आएगा i कैप माइनस 2 j कैप माइनस k कैप। और किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं? हम यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, इनके जो i, j और k कंपोनेंट्स आए हैं इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर लेकर के उन्हें ऐड करके उसका अंडर द रूट। सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा इसके मैग्नीट्यूड का। तो हम R1 के मैग्नीट्यूड को देखें तो यहाँ पे आएगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ हम माइनस के साइन को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर की टर्म है वो एट दी एंड पॉजिटिव ही हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? ये रूट अंडर 1 प्लस 4 प्लस 1 यानी रूट अंडर 6। सिमिलरली अगर R2 वेक्टर अगर हम देखें तो R2 वेक्टर अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहा हूँ, P वेक्टर में से हमें Q2 वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे अब Q2 वेक्टर होगा पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस आई प्लस 2j प्लस 3k। नाउ अब इसमें अगर हम यहाँ पे R2 वेक्टर को देखें तो R2 वेक्टर क्या आएगा? यहाँ पे R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं।
सो हमारे पास ये आएगा 2i यहाँ -4j एंड -4k। सो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, जो कि सिंप्लीफाई होकर के हम लिख सकते हैं 16 + 16 + 8, यानी कि 16 + 16 + 4 सॉरी। सो ये √36 और 6। सो ये 6 यूनिट्स का इसका मैग्नीट्यूड रहेगा। सिमिलरली अगर हम R3 वेक्टर को देखें तो R3 वेक्टर हम लिख सकते हैं i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर जो कि है 2i माइनस j प्लस k। सो इसे हम लिख सकते हैं i माइनस 2i यानी कि -i, एंड यहाँ पे -2j प्लस j यानी कि -j, एंड यहाँ -k यानी -2k। सो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? अब R3 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये आ जाएगा √1 + 1 + 4, यानी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास √6। सो हमने इन तीनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड निकाल लिए। इनके हमें चार्जेस जो प्लेस्ड हैं यहाँ पे, इनके मैग्नीट्यूड भी हमें पता ही है। इनके मैग्नीट्यूड्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सो Q1 का मैग्नीट्यूड है 1 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 का मैग्नीट्यूड है -2 × 10⁻⁻6 कूलम, और Q3 का मैग्नीट्यूड है -1 × 10⁻⁻6 कूलम। सो अब अगर हम यहाँ पे सिस्टम का पोटेंशियल निकालना चाहें तो हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं? V सिस्टम को अगर Vs लिखूँ मैं तो हम यहाँ पे 1/4πε0 को पहले कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर टर्म्स बचेंगी Q1/R1 + Q2/R2 + Q3/R3 की। सो जो कि हो जाएगी 1 × 10⁻⁻6 ओवर √6 प्लस -2 × 10⁻⁻6 ओवर 6 एंड प्लस -1 × 10⁻⁻6 ओवर √6। तो हम देख पा रहे हैं ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा क्या? 1/4πε0 की वैल्यू अगर हम डाल दें 9 × 10⁻9, तो यहाँ पे बच जाएगा -2 × 10⁻6 ओवर 6। तो इसे सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो ये 2 से 6 कैंसिल आउट होके 3 हो जाएगा, और ये 3 से 9 कैंसिल आउट होके 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -3 × 10⁻3 और -3000 वोल्ट। तो ये यहाँ पे इस सिस्टम की P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।